आज का जो हमारा जो ट्रेड है वो कौन सा ट्रेड है? आज का हमारा जो ट्रेड है वो कौन सा है? आईटीआई का जो मैकेनिक ट्रैक्टर जो ट्रेड होता है, जो 1 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 1 साल का कोर्स होता है। तो उसी का ये जो हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है, तो या तो कहें कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा उसी का ये उसी के ये एमसीक्यूज़ हैं। मतलब कि फर्स्ट ईयर का ये सेमेस्टर 2 है। फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर 2, चूँकि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, या तो पहला सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। एक सेमेस्टर जो होता है 6 महीने का होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आपका चालू हो जाता है। तो उसी में से ये जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का है, या तो कहें कि ये पूरा जो 1 साल का कोर्स होता है उसी के अंतर्गत में ये आ जाएगा। आपका कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा। ये हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम हमारा क्या है? ट्रांसमिशन सिस्टम। ये मॉड्यूल हमारा कौन सा है? ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम के क्वेश्चंस को आगे बढ़ने से पहले क्या है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा आपके ट्रेड से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एकदम तो आएगा, तो उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का होगा, या तो कहीं कि आपके इम्प्लीमेंटेशन स्किल का होगा, या AITT से संबंधित बातें होंगी, या तो कहीं कि आपके NAPS से रिलेटेड बातें होंगी। तो उस सारी जब बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी एक सिंगल चैनल में। अदर चैनल पर जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और एक बात, ये वीडियोस हम उस प्रकार के बच्चों के लिए बनाते हैं ताकि क्या है, जो साल भर क्या है काम धाम करते हैं और अपना पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका दिमाग चूँकि खाली रहता है पढ़ाई के मामले में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये इस प्रकार से कम टाइम में अधिक वो क्वेश्चंस को चाहेंगे, मतलब कवर करना चाहेंगे, उस कंडीशन में इस प्रकार की चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो पढ़ते हैं, साल भर पढ़े रहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि वो जो पढ़े लिखे रहते हैं, जब साल भर पढ़े रहते हैं एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन का ये जो सार चीज़ होता है, वो सार चीज़ होता है हमारा यहाँ पर किसमें? MCQs में। तो इस कंडीशन में क्या MCQs का आप नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपका सार चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। और जब परीक्षा में जो सार चीज़ों का आपको सार मांगेगा, मतलब सार चीज़ों का ही आंसर वहाँ पर मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको सार निकालते निकालते आपने जो पढ़ा है तो उसका बहुत टाइम गुजर जाएगा। इस कंडीशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो टाइम है आपका गुजर जाएगा। मतलब आपका बहुत सारा टाइम वहाँ पर लॉस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बिना मतलब का हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका जो फिर से जो अदर क्वेश्चन के लिए जो टाइम होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा, और इस कंडीशन में आपके मार्क्स कम आएंगे। और वही हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, क्या है कि आपका जो नहीं पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स को लेके जाना, वही हमारा टारगेट होता है। इस प्रकार के छोटे छोटे सेशन के वीडियोस बनाने का, ताकि कम समय में उनका अधिक से अधिक पोर्शन क्लियर हो जाए। इसके साथ ही साथ क्या करना है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, ताकि क्या हो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा समय समय पर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन लेवल 1 क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज एक्स इन प्रेशर प्लेट में जो एक्स के रूप में दिखाया गया उसका नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट है, आई बेल्ट। आई बोल्ट उसको कहा जाता है। और देखते हैं कि हमारा आई बोल्ट आखिर होता कहाँ पर है प्रेशर प्लेट में। तो ये हमारा प्रेशर प्लेट का एकदम क्लियर वाला सेपरेट हमारा ये है, हमारा पिक्चर है क्लियर वाला। तो एक्स जो है हमारा ये हमारा एक्स पार्ट है। तो एक्स पार्ट का नाम हमारा क्या था? आई बोल्ट था। इसका क्या नाम था? आई बोल्ट। ये जो एक्स वाला था ये इसका नाम क्या था? आई बोल्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्यूअल क्लच में एक्स के रूप में जो दिख रहा है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्लच गार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कौन सा? क्लच गार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्लच गार्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज एक्स इन क्लच में जो एक्स पार्ट दिखाया गया उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क प्लेट। उसको कौन सा प्लेट कहा जाता है? टॉर्क प्लेट। देखते हैं ये टॉर्क प्लेट, ये क्लच प्लेट में टॉर्क प्लेट होता कहाँ है? तो ये खाली जो ब्लैंक जगह दिख रहा है उसी को बोलते हैं हम टॉर्क प्लेट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गियर बॉक्स। ये जो गियर बॉक्स दिख रहा है उसका नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स। उसको एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स कहा जाता है। ये देखते हैं एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स का एकदम क्लियर वाला डायग्राम है।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन गियर शिफ्ट मैकेनिज्म। गियर शिफ्ट मैकेनिज्म में एक्स क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्टर रोड। एक्स को हम सेलेक्टर रोड कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन कॉलर शिफ्ट ट्रांसमिशन। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट है, शिफ्टर गियर। एक्स को शिफ्टर गियर के नाम से जानते हैं। देखते हैं कॉलर शिफ्ट ट्रांसमिशन में ये हमारा जो पार्ट है कहाँ पर है, तो ये इस प्रकार का इसका क्लियर वाला डायग्राम है, इसको आपको माइंड में सेट करके रख लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन ट्रैक्टर ट्रांसमिशन। ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में जो एक्स है उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फाइनल ड्राइव। उसको एक्स को क्या कहा जाता है, फाइनल ड्राइव उसको कहा जाता है किसमें, ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में। देखते हैं ये ट्रैक्टर ट्रांसमिशन होता कहाँ पर है। ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में ये जो पार्ट है एक्स पार्ट कहाँ पर है, तो ये हमारा इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन का ये करेक्ट वाला एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन डिफरेनियल यूनिट। डिफरेनियल यूनिट में जो ये जो पार्ट है एक्स उसका नाम क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, डिफरेंशियल लॉक। इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल लॉक इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखते हैं ये डिफरेंशियल लॉक हमारा है कहाँ पर, तो ये एक्स जो है वो डिफरेंशियल लॉक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स। जो एक्स जो दिख रहा है पार्ट जहाँ पर दिख रहा है उस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी गियर बॉक्स। ये जो एक्स है उसको क्या कहा जाता है, गियर बॉक्स कहा जाता है। ये जो एक देखते हैं ये गियर बॉक्स कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स है, ये और एक्स हमारा कौन सा है, गियर बॉक्स है। एकदम क्लियर वाला इसका डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच टाइप ऑफ डिफरेंशियल लॉक इज इजी टू ऑपरेट। किस प्रकार का डिफरेंशियल लॉक आसानी से उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब आसानी से उसका काम ले सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सिलरी गियर बॉक्स इन द व्हीकल। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ट्रांसफर द पावर टू द फ्रंट एंड रियर व्हील। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी टू ट्रांसफर द पावर टू फ्रंट एंड रियर व्हील, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, which assembly used to transfer the engine power to front and rear axle wheels। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एक्सिलरी गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, which type of gear box consist with annular and planet gears। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन ट्रांसफर केज। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी स्पीडोमीटर ड्राइव गियर। स्पीडोमीटर गियर ड्राइव इसको कहा जाता है। देखते हैं ये स्पीडोमीटर गियर ड्राइव होता कहाँ पर है, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है और ये हमारा एक्स है। स्पीडोमीटर क्लियर ये मीटर वाला जो ड्राइव है ये हमारा यहाँ पर एक्स है, ये उसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं अब देखते हैं बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पर, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस मार्केज एक्स इन ट्रांसफर केज। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर है रियर आउटपुट शाफ्ट। रियर आउटपुट शाफ्ट इसको कहा जाता है, एक्स को रियर आउटपुट शाफ्ट कहा जाता है। देखते हैं ये रियर आउटपुट शाफ्ट होता कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स कौन सा है, रियर आउटपुट शाफ्ट। देखते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं पिक्चर को, तो ये हमारा एकदम क्लियर वाला पिक्चर हो गया इसका, उसका हमारा इस एकदम क्लियर वाला डायग्राम हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, अब लेवल 2 वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द पावर फ्रॉम द इंजन। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्लच। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल यूनिट सपोर्ट द एक्सल पिनियन शाफ्ट। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच इज़ द प्रिकॉशन ऑफ डिफरेंशियल लॉक एट यूज। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी डोंट टर्न द व्हीकल विद डिफरेंशियल लॉक। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, विच पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ पावर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल लॉक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इज आइडियल on their axis during straight line run। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी स्टार गियर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
विच पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल यूनिट रोटेट द केज फ्लैंज इन ट्रैक्टर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रिंग गियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द व्हीकल, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गियर बॉक्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 8, विच पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू गियर बॉक्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्लच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसफर द पावर टू रियर व्हील्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी फाइनल ड्राइव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द गियर शिफ्ट मैकेनिज्म ऑपरेट्स द सेलेक्टर रॉड, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गियर शिफ्ट लेवर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ गियर कॉन्टैक्ट इज इन ओनली टू टीथ, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी स्पर गियर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, विच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रैक एंड पिनियन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द क्लच प्लेट टच विथ फ्लाई व्हील एंड प्रेशर प्लेट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी क्लच लाइनर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, which part of the clutch plate is splined on the gearbox drive shaft, correct option option number C clutch hub, option number C इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 क्या है, which part of the fluid coupling connected with crank shaft, correct option option number C driving unit impeller, option number C इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, व्हाट इज द गियर रेशियो इफ द ड्राइव गियर इज हैविंग 10 टीथ एंड ड्रिवन गियर इज हैविंग 20 टीथ, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1:2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच गेज यूज टू चेक द रन आउट ऑफ क्लच प्लेट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी डायल गेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल यूनिट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, which is to be added increase the drive pinion preload in differential unit, correct option option number B seam। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा लेवल 3 को क्वेश्चंस आ गए। लेवल 3 में क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉइस ऑकरिंग इन रियर व्हील्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ड्राई हब बियरिंग्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ड्राई हब बियरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, what is the effect on excessive backlash in crown wheel and pinion, correct option option number C noise on vehicle turns। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which is the cause for noise during vehicle run, correct option option number B unbalanced propeller shaft, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, what is the cause of noise in initial movement of vehicle, correct option option number B universal joints worn out, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, what is the cause for noise in gear shift, correct option option number C excessive clutch pedal free play, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which is the gear shift mechanisms cause for gear slips, correct option option number B worn out locking ball and pin, correct option option number B। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, which part of the gear shift mechanism hold the selector shaft in locking position, correct option number C spring loaded ball। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉज फॉर नोजी गियर शिफ्टिंग, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गियर टीथ वर्न आउट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 क्या है, व्हाट इज द कॉज फॉर गियर नॉइज इन गियर बॉक्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मेन शाफ्ट बियरिंग वर्न आउट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेसिव बैकलैश बिटवीन द गियर्स इन अ गियर बॉक्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए गियर नोजी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम एसोसिएट्स विथ क्लच पेडल फ्री प्ले एडजस्टमेंट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी क्लच टाई रॉड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज फॉर क्लच नॉइसी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ब्रोकन प्रेशर स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉज फॉर एबनॉर्मल क्लच लाइनिंग वियर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वार्प्ड प्रेशर प्लेट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉज फॉर क्लच नॉइज एट पेडल एंगेजमेंट, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ड्राई रिलीज बियरिंग्स, ड्राई रिलीज बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, व्हाट इज द कॉज फॉर क्लच ड्रैग्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है वार्प्ड क्लच प्लेट, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कॉज फॉर नॉइजी ऑकरिंग इन द रियर व्हील्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है एक्सेसिव एक्सल एंड प्ले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, विच टाइप ऑफ गेज यूज टू चेक द प्रेशर प्लेट फिंगर्स
फिंगर्स हाइट करेक्ट ऑप्शन नंबर बी डेप्थ गेज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो मॉड्यूल 5 है, जिसमें से हमारा मॉड्यूल 5 क्या है, ट्रांसमिशन जो सिस्टम है, इस मॉड्यूल के हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।